क्या बातचीत हुई? नहीं, मेरे साथ और ऑफिसर्स भी आए हैं अभी, और कुछ नहीं बातचीत, जो हम विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स, ठीक है। लोगों की जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आते हैं, अब घर में एक कितना बड़ा हादसा हुआ है तो लोग जाहिर तौर पे परेशान भी हैं और दुखी भी हैं, तो हमने उनको वही बताया कि पुलिस आपके साथ है, प्रशासन। और कहने की कई बार मर्डर हो चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्शन होते हैं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साहिल और ऋतु हमारे साथ बनी हुई हैं। साहिल, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा और जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं वो गिरफ्त में होंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि ये पहला मर्डर नहीं है, इससे पहले 6 मर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 7वां मर्डर है। तो अभी तक क्या कर रही थी पुलिस? जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि इससे पहले भी 5 से 6 जो मर्डर हैं सिलमपुर के इस इलाके में हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मर्डर होता है तो कहीं ना कहीं इससे ये दिखता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सुस्त है। ऐसा लोगों ने आरोप भी लगाया। लोगों का कहना है कि इससे पहले ही पुलिस जो कहीं ना कहीं सख्ती अपनाती तो ऐसे मर्डर जो हो रहे हैं वो देखने को नहीं मिलते, जिसका खामियाजा जो है कुणाल के परिवार को भुगतना पड़ा है, क्योंकि कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब कुणाल के परिवार जो है सड़कों पर है, उसके साथ जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये तमाम ये वो महिला जो कि सिलमपुर के जे ब्लॉक में रहने वाले लोग हैं, इनका यही कहना है कि इनको बार बार टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी कई मर्डर जो है वो इलाके में हो चुके हैं, लेकिन जो पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। वो पुलिस सख्त कार्रवाई करती तो ऐसा मर्डर जो कुणाल का किया गया वो मर्डर देखने को नहीं मिलता। और यही वजह है कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं पूरी जो है यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, इससे पहले भी कई जो मर्डर है वो इस इलाके में हो चुके हैं। हाँ, इसी में हो चुके हैं। 7वां मर्डर है जी, 7वां मर्डर है ये का गाँव है। और हमारे देवर को भी ऐसे ही राशन तोलते को भी गल्ला छिना रहे थे, तो हमारे देवर के भी गोली मारी थी, वो भी घर में ही घुस के मार के गए। 7 मर्डर हो चुके हैं। अब चाहिए हमें योगी मोदी से मदद चाहिए, हमारे साथ योगी राज चाहिए हमारे को दिल्ली में। हाँ हाँ, ये भी होना चाहिए, योगी जी का राज चाहिए हमारे को दिल्ली में। और मौत होना चाहिए, उनको फांसी दी जाए। हमें योगी जी पर विश्वास हो गया कि जब यूपी में इतनी गुंडागर्दी थी, लेकिन एक उनके आने से आज वहाँ पर कोई भी बदमाशी करने से डरता है, कांपता है। वही चीज हम यहाँ चाहते हैं। कब तक हिंदू भागेंगे, कब तक जाएंगे, ये बताइए। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। ने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। हम खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अपनी बेटी की सगाई 5 सितारा होटल में करते हैं, और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को वो पहले धोखा देते थे, चलिए अच्छा है, दिल्ली के सामने उनकी सच्चाई आनी चाहिए और दिल्ली समझ पा रही है, ये अच्छी बात है। मैम, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को तो सीएम रेखा गुप्ता को आप यहाँ पे सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दोषियों पे कार्रवाई होगी और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन आप देखिए, ये लेडी डॉन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो 2 आरोपी भी दिखा रहे हैं जिन्होंने हत्या की है कुणाल नाम के युवक की। चौराहे पर 20-20 मुसलमानों की भीड़ होती है, एक चौराहे पर। और पहले ये बिना कैमरे बिना माइक के आ नहीं सकते, उस गली में उस मोहल्ले में घूम नहीं सकते। इस तरीके का खौफ दिखता है। हाँ, रियलिटी है। और सच्चे बता, हमारा हाथ नपुंसक नहीं है, वो तो हमारे समय में हमारे माँ बाप ने हमें कमजोर कर दिया। तो भगवान की कसम खा रहा हूँ, वीर छत्रपति शिवाजी की औलाद हम। तो देखिए यहाँ पर लोगों का रोग। बच्चा काम करता था बेचारा और भागा दौड़ी करता था, घर को देखता था। मैं बीमार हूँ 3 महीने से, और उसी को बेगुनाह को मार दिया जी। दूध लेने गया था चौक पे। दूरी पर घर से 150 मीटर की दूरी होगी बस, 100 मीटर ज़्यादा नहीं। आपको कैसे जानकारी हुई इस बात? बच्चों ने पता लगा कि दूध लेने नहीं आया वो, मैं देखने गया उसे चौक पे, वो देखा दूर भीड़ हो रही है, बच्चों का झगड़ा हो रहा है। जब मैं गया वहाँ देखा, मैंने भागता हुआ वो साहिल नाम का लड़का मार के भागा, चाकू था उसके हाथ में। अभी मांग आप इंसाफ की कर रहे हैं? इंसाफ की बताया मैडम, यही है इंसाफ के बदले इंसाफ, मौत के बदले मौत तो हो। इनको डर तो बैठे, कैसे डर बैठेगा इनको? बेगुनाह को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पेट फाड़ रहे हैं, बताओ क्या है। और ऋतु हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ऋतु के पास चलेंगे। ऋतु, देखिए, आपने युवक के पिता से भी बात की, उनका कहना है कि ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई ऐसी रंजिश थी, लेकिन फिर भी उसको वो धूल देने गया था और उसको मार दिया।
बिल्कुल शिखा, ना कोई रंजिश, ना कोई पहले से कोई दुश्मनी, ना कोई विवाद, लेकिन इसके बावजूद भी मौत के घाट उतार दिया गया 17 साल के उस व्यक्ति की, कुणाल की, जिसकी बात हम लगातार करें। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी है ज़खरा के घर के बाहर। आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगी, जरा अजय दिखाइए तस्वीरें। ये वही मकान है ज़खरा का घर, जहां पर सेकंड फ्लोर पर है और यहीं से महज 100 मीटर की दूरी पर, अजय आइएगा साथ और दिखाइएगा तस्वीरें। 100 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये पूरा इलाका जो है, मैं चाहूंगी आप जरा फुल फ्रेम दिखाइए कि यहाँ पर कैसे जो गाड़ियां हैं वो मौजूद है। एक तरह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो इस मोड़ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं तस्वीरें दूर से ही आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोगों का जमावड़ा है, ये आक्रोश, गुस्सा है कुणाल की हत्या को लेकर के। और यहाँ पर जैसे पोस्टर्स आपने देखे होंगे कि हिंदू पलायन कर रहा है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल यहाँ पर लागू होना चाहिए। योगी जी जैसे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वैसा ही काम यहाँ पर होना चाहिए। रेखा गुप्ता जी खुद आए, इस तरीके की बातचीत यहाँ पर हो रही है। और ये तस्वीर हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोगों का जत्था आपको मेरे आसपास नजर आ रहा होगा। मैं चाहूंगी आप ऊपर करें कैमरा और दिखाइए तस्वीरें। यहाँ पर देखिए आपको दूर से जो पैरामिलिट्री के ट्रूप्स है वो भी नजर आ रहे होंगे, और पुलिस के जवान, पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी आपको नजर आ रही होंगी। लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पुलिस तो जो ना जी यहाँ मंदिर तुड़वाने में लग रही है सिलमपुर में, और जो हमारे सांसद हैं वो गाना गा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पे यहाँ 0 है। 7वीं बॉडी है ये। 7 मर्डर हो चुके 1 साल के अंदर इसी सिलमपुर के अंदर। तो ये हाल है जी यहाँ पर। ये खासकर हिंदुओं के साथ हो रहा है। हिंदुओं के साथ ही हो रहा है। हिंदू ये टारगेट किलिंग है एक तरीके से। अभी गोकलपुरी में हुई वो भी टारगेट किलिंग है, उसके पहले सुंदर नगरी में हुई वो भी टारगेट किलिंग है, और कोमल नाम की लड़की मारी गई वो भी टारगेट किलिंग है। सब टारगेट किलिंग है। आप लोग ये क्यों लिख रहे हैं कि योगी मॉडल चाहिए? योगी मॉडल तो चाहिए। योगी मॉडल इसलिए चाहिए, योगी मॉडल आएगा तो बुलडोजर चलेगा। योगी मॉडल आएगा तो उठा दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। योगी मॉडल इसलिए जरूरी है, जरूरत है। जो इनके ऊपर पीछे हाथ है, ये ऐसे कोई नहीं कर सकता। कोई बड़ा जिहादी हाथ है जो पैसा भी दे रहा है और पूरी हिम्मत भी दे रहा है और पूरे वकील भी खड़े कर रहा है। उस हाथ को तोड़ने की जरूरत है। जब तक वो हाथ नहीं टूटेगा इनके हौसले यूं ही बुलंद रहेंगे। जरूरत है योगी मॉडल की, बुलडोजर चलाने की और इनकाउंटर करने की। फिर देखता हूँ कौन यहाँ पे मर्डर करता है। किसी की हिम्मत है तो बताओ। हमें एकजुट होने की, हम जो बटे हुए हैं उससे एकजुट होने की। कोई एक गर्दन पकड़े, अगले की 2 गर्दन पकड़ लो। देखता हूं कौन आता है हमारे ऊपर। एकता के सूत्र में बन जाओ, जात पात छोड़ दो, देखो क्या होता है। हिंदू सबसे ऊपर रहेगा और सबसे ऊपर ही है। भारत माता की जय। जय श्री राम। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, और इसके साथ साथ तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? मैम, हिंदू यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि हम जैसे 7वां मर्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी ना प्रशासन सुनता है ना कोई सुनता है यहाँ पे। इस चक्कर में सबसे ये 17 साल का लड़का मरा है, इसका हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। और ये हमें यहाँ मकान बेच के कह रहे हैं। आप मकान बेच रहे हैं? मतलब लोग यहाँ पर हिंदू लोग मकान बेच रहे हैं? हाँ जी, बेच के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से आपकी मजबूरियाँ हैं। क्या करेगा वो। आप लोग सारी सुना